क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, किसी धनराशि पर 7/1/2% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्रधन 11,600 रुपया है, तो उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, हम बता चुके हैं, हमारा बेसिक क्लास एक बार जरूर देख लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों। एक बार और हम हर क्वेश्चन में बताते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठे रहे, जो नए लोग आए उनको दिक्कत ना हो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल का 80%। ठीक है, और प्रिंसिपल को कितना मान के चलते हैं हम लोग, हमेशा 100%। ठीक है, तो अमाउंट यानी मिश्रधन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 100 प्लस 80%। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। यानी मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है कि किसी धन पे 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, तो बताइए उसी धन पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। क्लियर, इसका मतलब मिश्रधन क्या होता है, 100 प्लस 80%, मतलब RT कितना हो जाएगा, T यहाँ क्या दे रखा हुआ है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं। पहला में दे रखा है R1 दे रखा है 7/1/2% और T1 दे रखा है 6%। ठीक है, और दूसरा में दर दे रखा है 10% और T2 दे रखा है 6%। ठीक है, तो इस रेट से मिश्रधन दे रखा है ऊपर वाले के रेट से, और इसके रेट से मिश्रधन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं मिश्रधन क्या होता है, 100 प्लस 80%, मतलब इसको करेंगे तो 7 × 14 15/2, 15/2 यानी 100 प्लस 15/2 गुणे में 6, 15 × 45, मतलब 145% दे रखा है। तो हमको निकालना क्या है, ये 100 प्लस ये R1 T1 है, R2 T2। हम सिर्फ लिख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को लिखा नहीं जाता है दोस्तों, सीधा गुणा कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यानी 100 प्लस 10 छके 60, R2 T2 का जाएगा 10 छके 60 यानी 60, यानी 160% हमको क्या करना है, निकालना है, और ये दिया है। इसका मतलब 145% जो है कितना है, 11,600 के बराबर है। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा, 11,600 भगे में 145, तो 160% कितना हो जाएगा, यही नहीं निकालना है, तो सीधा से लिख देंगे 11,600 बटे में 145 और गुणे में 160। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मतलब इसको हमको सीधा सीधा क्या करना है, ऐसे कर देते हैं कि 145 दिया 160 निकालना है। ठीक ना, यानी 11,600 में सीधा सीधा 145 से भाग दीजिए और 160 से गुणा कीजिए, ये ना मतलब 145 दिया 160 निकालना है। तो जब इसको हम लोग भाग देंगे, काटेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12,800 रुपये। ठीक है, 12,800 रुपया आ जाएगा। ठीक ना, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि एक व्यक्ति के पास 8,000 रुपया है, उसमें से 2,000 को वह 5% वार्षिक दर से, 2,500 रुपये को वह 10% की वार्षिक दर से तथा शेष धनराशि को वह 8% की वार्षिक दर पर कर्ज देता है। वह पाता है कि कुल धनराशि पर उसे एक वर्ष में, ध्यान देना है, एक वर्ष में 8% की वार्षिक दर से आय हुई, तो R का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा दिखने में लेकिन बिल्कुल सिंपल है। एक तो टोटल प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 रुपये। ठीक है, और सीधा अंत में देखिए क्या लिख रहा है कि इस 8,000 पे टोटल एक वर्ष में टोटल जो हुआ है रेट 8%, कितना दे रखा है, 8% से, तो 8% की वार्षिक दर से आय हुई है, मतलब इनकम हुई है। ठीक है, लेकिन बीच में क्या कर रहा है कि 8,000 रुपये में से कुछ हिस्सों को अलग अलग करके दे रखा है, मतलब 2,000 रुपये को दे रखा है वो 5% की दर से, यानी 2,000 रुपये को 5%, प्रिंसिपल का हम 80% निकाल सकते हैं, यानी R दे रखा है 5 और T है 1, 80%, ये ब्याज हो गया, प्लस 2,500 रुपये को कितने परसेंट की दर से दे रखा है, 10% की दर से, यानी R हो गया 10, T हो गया 1 वर्ष, ये परसेंटेज हो गया, प्लस शेष धनराशि, शेष कितने हो गए, 2,000 और 2,500, 4,500, तो बचे कितने, 3,500। ठीक है, यानी 3,500 रुपये को R% की दर से एक वर्ष के लिए। ठीक है, वही तो R, इसी R को निकालना है। तो कुल मिला के भाई कितने के बराबर हो गई, तो ये नहीं दिया कि कितने के बराबर होगी, बस ये कह रहा है कि कुल मिला के उसको 8% के बराबर आय हुई है।
मतलब 8% के बराबर ये टोटल पे आय कितनी हो जाएगी एक साल के लिए, 8 अठाई 64, 640 रुपये। यानी RT% निकालेंगे इसका तो RT% यानी 8 गुणे 1% निकालेंगे तो नीचे 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 80 गुणे 8 हो जाएगा, 8 अठाई 64, 640 यानी 640 रुपये के बराबर आएगी। ठीक है, इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 20 पचे 100। इसको सॉल्व करेंगे 2 जीरो से कट जाएगा, 25 दाम है 250। ठीक है, और प्लस ये हम बना रहे हैं तो टाइम लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन को बनाना नहीं होता, सीधा RT% निकालिए 100, RT% 250, इसका RT% 35R। ठीक है, 35R बराबर 640 यानी 35R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 640 में से इसको माइनस करेंगे 350 को, 640 माइनस 350 कितना हो जाएगा, 0, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 3 गया 290। तो R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 290 बटे में 35। ठीक ना, तो 290 में 35 को काटेंगे तो 35 बटे 40 और 8 बचे 40, 280 हो जाएगा, 10 ऊपर बचेगा, नीचे 35 यानी काट देंगे हम इसको, 8 सही 5 दूना 10, 5 7 35, 8 सही 2 बटे में 7%। R का मान निकल गया, ये नहीं पूछ रहा था। तो बनाने में इतना टाइम लगा, समझाने में आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस इस राशि पर RT% निकाल लीजिए, इस राशि पर RT% निकाल लीजिए, इस राशि पर RT%, तो 35R हो जाएगा। और टोटल पर निकले 640 होगा, तो 640 में से 250 निकाल दीजिए, बाकी 35 से भाग दे दीजिए। ये मतलब मुंह जबानी करने वाली क्वेश्चन है, बिना कलम कापी का, लेकिन समझाने के लिए मैं इस तरह से बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहे दोस्तों कि एक व्यक्ति ने कुछ रुपये किसी को 5% दर पर कर्ज दिया तथा 6 महीने बाद उसने उतने ही रुपये 6% की वार्षिक दर पर एक अन्य व्यक्ति को कर्ज दिया। एक निश्चित समय बाद वह प्रत्येक से 4600 रुपये मिश्रधन के रूप में पाया, तो वह दोनों व्यक्ति को कितने कितने रुपये कर्ज के रूप में दिया। क्वेश्चन देखिए कितना टिपिकल लग रहा है, लेकिन बहुत ही इसको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से निकालना है सोच करके, तुरंत देखिए क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। यानी क्या है, एक राशि जो है कह रहा है कि दोनों को समान राशि दिया गया, एक व्यक्ति को 5% पर दिया गया, यानी पहले व्यक्ति को 5% की दर पे और दूसरे व्यक्ति को 6% की दर पे। ठीक है, और इसको जितने टाइम के लिए दिया गया, मान लिया T टाइम के लिए दिया गया, तो इसको 6 महीने बाद यानी T माइनस हाफ वर्ष के लिए, यानी इतना टाइम 6 महीने बाद, 6 महीने बाद मतलब आधे वर्ष बाद दिया गया। ठीक है, लेकिन एक और बात, जितना पैसा इसको दिया गया उतना ही इसको दिया गया। क्लियर है ना, करेगा उतने ही राशि। और क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित समय बाद, वो समय नहीं पता कितने टाइम बाद, प्रत्येक से 4600 रुपये यानी 4600 मिश्रधन प्राप्त होते हैं। यानी ये भी 4600 रुपये दे रहा है मिश्रधन और ये भी 4600 रुपये दे रहा है मिश्रधन। इसका मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट। अब इसमें चूंकि दोस्तों एक ध्यान दीजिएगा कि जब दोनों के अमाउंट बराबर हैं, दोनों के प्रिंसिपल बराबर हैं, ठीक है, तो भाई दोनों के ब्याज भी बराबर होंगे। ये है कि नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है, ये सिर्फ अमाउंट बदलता है। अमाउंट क्यों बदलता है, ब्याज जुड़ने के कारण बदलता है। ठीक है, लेकिन यहां देख रहे हैं कि अमाउंट भी सेम है, यानी मिश्रधन भी सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है। तो जब प्रिंसिपल भी सेम है और मिश्रधन भी सेम है, यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, तो सिंपल इंटरेस्ट भी, यानी पहले का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट भी बराबर होंगे। क्लियर है कि नहीं, बस इसी से हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का RT%, यानी R 5 गुणे में T%। ठीक है, और दूसरे का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सेम ही है, गुणे में RT%, यानी R माइनस 6 और T कितना दिया, ½ %, यानी बटे में 100। तो देखिए 100 से 100 खत्म, P से P खत्म, यानी यहां क्या हो गया 5T, इधर अमल कर दे रहे हैं, 5T बराबर 6T माइनस 6 से गुणा होगा तो 3, हाफ में 6 से गुणा होगा तो 3, तो T इधर चला आएगा तो 3 बराबर हो जाएगा T, T का मान निकल गया 3 वर्ष। हमको निकालना क्या है दोस्तों, तो प्रत्येक को कितना कितना दिया गया था, तो देखिए कहीं से भी निकाल लीजिए, RT% सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो 100% क्या हो जाएगा, यहाँ क्या दे रखा है मिश्रधन, तो 100 प्लस RT% मिश्रधन हो जाएगा, तो 100% हमको निकाल लेना है। मतलब 100 प्लस किसी से भी निकाल लीजिए, इससे इससे, ये 3 वर्ष हो जाएगा और ये 2.5 वर्ष हो जाएगा। क्लियर, तो किसी से भी निकाल लीजिए RT%, यानी 5 या 15%, ये नहीं हो गया 100 प्लस 15%, मतलब मिश्रधन 115% कितने के बराबर है, 4600 के मिश्रधन दे रखा है। ठीक है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 100% ही तो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ही तो निकालना है हमको, यानी हो जाएगा 100% 4600 बटे में
115 गुणे में 100। ठीक है, तो काट दीजिए। 23 दूना 46, 200 ऊपर हो जाएगा, 23 बचे में 115 गुणे में 100, ये कट जाएगा 40 बार में, यानी 4000 रुपया प्रत्येक को दिया गया। 4000 रुपया इसको भी दिया गया और 4000 रुपया इसको भी दिया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन को अगर हम लोग बिना कॉन्सेप्ट से, बिना सोचे समझे बनाए होते तो पूरे टाइम बनाते रह जाते XYZ मान करके, एक क्वेश्चन के बदले में हम 10 क्वेश्चन छोड़ देते एग्जाम में। लेकिन थोड़ा सा यही सोचना था कि भाई जब मिश्रधन भी दोनों का बराबर है और मूलधन भी बराबर है तो ये 100% होगा कि ब्याज भी बराबर होगा। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट से हमने टी निकाल लिया। टाइम पता चलेगा, जब टाइम पता चल गया तो 80% ब्याज होता है, 100% प्रिंसिपल होता नहीं। 180 15% या 115, इधर से भी निकालेंगे तो 115 हो जाएगा, 6 अढ़ाई 15 या 5 या 15, यानी 115% क्या होता है मिश्रधन, जो कि दे रखा है 4600। तो 115% 4600, तो 100% प्रिंसिपल होता है, तो 100% मैंने निकाल लिया 4000 रुपये। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, कोई धनराशि किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि देती है। ठीक है, यदि उस धनराशि को 20% से बढ़ा दिया जाए तथा दर को 2/3 कर दिया जाए तथा समय को 6/5 गुना कर दिया जाए तो 2400 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होंगे। तो पहली स्थिति में साधारण ब्याज क्या होगी दोस्तों, ये देखिए एक मतलब राशि उस पर एक निश्चित समय में निश्चित दर से साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, दर में, समय में, राशि में परिवर्तन कर दे, तब कह रहे हैं कि बताइए साधारण ब्याज क्या होगी। तो बस साधारण ब्याज पहली स्थिति में ऐसे निकालेंगे अनुपात के रूप में। पहली स्थिति में साधारण ब्याज मान लेते हैं प्रिंसिपल P है, दर R है और समय T है। ठीक है, और बटे में 100। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल को 20% बढ़ा दिया जाए। तो जब परसेंटेज की बात करें तो प्रिंसिपल को P क्यों मानेंगे, मान लेंगे 100 है प्रिंसिपल, तो यहाँ क्या हो जाएगी 120। और क्या कह रहा है, दर को 2/3 गुना कर दिया जाए, मतलब R के जगह पर 2/3R कर दिया जाए, और समय को 6/5 गुना कर दिया जाए। यहाँ T है तो इसका 6/5T कर दिया जाए। ठीक है, और बटे में 100। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, दोनों को भाग देंगे, मतलब S1 सिंपल इंटरेस्ट पहला बटे में सिंपल इंटरेस्ट दूसरा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 से 100 खत्म, ऊपर हो जाएगा 100 गुणे 1 गुणे में T बटे में नीचे क्या हो जाएगा 120 गुणे में 2/3 गुणे में 6/5। T नहीं होगा, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि नीचे के T से ऊपर का T, नीचे का R से ऊपर का कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला इंटरेस्ट नहीं पता है, दूसरा इंटरेस्ट कर रहा है 2400 है। ठीक है, तो हो जाएगा, अगर काट दें तो हो जाएगा 10/10, ये नीचे वाला ऊपर चला गया 3 गुणे में 5 और नीचे हो जाएगा बटे में 12 गुणे में 2 गुणे में 6। बस इसको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कैसे, इसको अगर हम लोग काटें तो 3 दूना 6, 2 हो गए, इसको काट दें 2 पच्चे में 10। ठीक है, नीचे का खत्म, नीचे हो गया 12 दूना में 24, 24 से 24 कट गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट पहले का बटे में 100 हो गया, बराबर ऊपर सिर्फ बचा 5 5 25, नीचे कुछ नहीं 1। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट पहले का बराबर कितना हो जाएगा 2500 रुपये। क्लियर, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट में अनुपात है, यानी पहले का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे के सिंपल कंडीशन में अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो हमने उसी अनुपात निकाल लिया। उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, चंदन अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% वार्षिक ब्याज दर पर, 2/3 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष भाग वह 12% वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। यदि 2 वर्षों के बाद उसकी कुल आय जो है 1430 रुपया हो तो उसके पास कुल कितनी पूंजी थी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ जो है अनुपात में दे रखा है, तो हम सिंपल अनुपात में अगर लेके चले तो हो सके क्वेश्चन में काटने उठने में दिक्कत हो जाए। हम ऐसा मान लेंगे, पहला क्या कर रहा है 1/3 हिस्सा, दूसरे में क्या कर रहा है 2/5 हिस्सा, शेष कितना हो जाएगा। तो शेष दोस्तों अगर इसमें से घटाएं तो एलसीएम हो जाएगा दोनों का 15, 3 और 5 का, तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे ऊपर यहाँ करेंगे तो 6 6 5 11, 11/15 हिस्सा।
टोटल हो गया, ये खर्च किए, दोनों को जोड़े तो 11/15, एक में से निकालेंगे तो 4/15, यानी शेष बचा हिस्सा 4/15। उम्मीद कर सकते हैं कि ये आप लोग जानते होंगे भिन्न वाले जोड़ घटाना। ठीक है दोस्तों, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हो तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 15 एलसीएम हो जाएगा, नीचे यहाँ हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 3, 3 दूना 6, 11/15 दोनों हो गया। तो एक में से 11/15 माइनस कर देंगे तो शेष हो जाएगा 4/15। ठीक है, तो 4/15 हिस्सा हो गया। तो इस तरीके से भिन्न में दे रखा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है ना 15 वही मान लेंगे। ऐसे में गुणा करेंगे तो हो सके कटने में दिक्कत हो, मान लेंगे उसकी कुल आय क्या थी, 15 रुपया थी। पूंजी क्या थी उसकी, प्रिंसिपल 15 रुपया थी। ठीक है, तो 15 रुपये में 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 रुपया। 5 रुपये को क्या किया, वो 7% की वार्षिक दर पर दिया, और 2 वर्षों के लिए टाइम क्या दे रखा है, 2 वर्ष। ठीक है, तो 5 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का RT%, यानी 2R और T क्या है, R कितना दे रखा है दोस्तों इस पे, 7%। ठीक है, यानी 7% R और T कितना है, 2 वर्ष, RT% यानी बटे में 100, प्लस दूसरा हिस्सा 2/5 हिस्सा 15 कितना हो जाएगा, 6 रुपया, यानी 6 का RT%, T तो 2 वर्ष फिक्स है, यहाँ R कितना दे रखा है, 10%, यानी 10 गुणे में 2 बटे में 100। तीसरा हिस्सा कितना हो जाएगा, 4, यानी 15 का 4/15 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का कितना है, 12%, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 बटे में 100, RT% प्रिंसिपल का RT%, प्रिंसिपल का RT% करते गए, बराबर कुल मिला के 1430 रुपया ब्याज है। नहीं सॉरी, इसको हम पहले जोड़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कितना हो रहा है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 7 35 गुना 70 बटे में 100, प्लस 120 बटे में 100, प्लस 48 में 96 बटे में 100। मतलब इस तरह जोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर का जोड़ लेंगे हम लोग, तो 6 9 2 11 7 18 के 8 1 286 बटे में 100 रुपया ब्याज आया। यानी हम 15 रुपया मूलधन मान के चल रहे हैं पूंजी, तो 286 बटे में 100 रुपया ब्याज आ रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टोटल ब्याज 1430 रुपया आ रहा है। तो हम देख लेंगे ओरिजिनल ब्याज ये है और हमारा ब्याज ये आ रहा है। हमारा ब्याज इसलिए आ रहा है कि हम 15 रुपया पूंजी मान के चले हैं। तो हम देख लेंगे उसी तरह जैसे पहले बता रहे थे कि ओरिजिनल ब्याज हमारे ब्याज से कितना गुना ज्यादा है, उतना गुना अपनी पूंजी भी बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 1430 में जब हम भाग देंगे 286 बटे में 100 से तो 100 ऊपर चला जाएगा और 286 नीचे हो जाएगा। बस इसको काट लीजिए, 143 दूना 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, 5 दूना 10, यहाँ एक 0 बचा था ना, यानी हो जाएगा 500। ठीक है, यानी 500 गुना हो रहा है। तो 500 गुना हम अपने मूलधन को ही बढ़ा देंगे, 15 गुने 500 कर देंगे, यानी 7500 रुपया क्या हो जाएगा, उसकी पूंजी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। करें दोस्तों, 3 राशियां ए, बी तथा सी इस प्रकार हैं कि बी ए का साधारण ब्याज है तथा सी बी का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में समय तथा वार्षिक दर समान हो तो ए बी सी में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हैं, बी जो है ए बी सी 3 राशियां हैं, इस तरीके से हैं कि बी जो है ए का साधारण ब्याज है, मतलब ए का RT%। ठीक है, और बी जो है, ये नहीं करा क्वेश्चन में कि बी ए का साधारण ब्याज है तथा सी बी का साधारण ब्याज है, यानी सी जो है बी यहाँ क्या होगा, प्रिंसिपल, बी का RT%। ये नहीं कर रहे हैं, यानी बी ए का साधारण ब्याज है, मतलब बी साधारण ब्याज होगा, ए प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल का RT%, और सी जो है बी का साधारण ब्याज है, हमने बी अगर सी साधारण ब्याज है तो बी यहाँ प्रिंसिपल हो गया ना, बी का RT%। ठीक है, 2 इक्वेशन बने, दोनों को एक दूसरे से भाग दे दो तो ऊपर हो जाएगा बी बटे में सी बराबर ए बटे में बी, RT% कट गया तो इधर हो जाएगा तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, बी स्क्वायर बराबर ए सी। यही क्या हो गया, तीनों के बीच एक संबंध हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा क्लास समाप्त होता है। कृपया आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और वीडियो को पूरा के पूरा देखें।